हेलो गाइस, अगर आप अपने घर का या कमर्शियल स्पेस का इंटीरियर करवाने वाले हैं और इस बात से कंफ्यूज है कि आपको कौन सा कोर मटेरियल लगाना चाहिए या फिर कौन सा फिनिश करवाना चाहिए फर्नीचर पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कितने तरीके के कोर मटेरियल्स होते हैं, प्लाई कितने तरीके के होते हैं और जो आउटर फिनिश होता है वो कितने तरीके का होता है और उस हिसाब से आपका क्या कॉस्टिंग जाएगा आपके कंप्लीट इंटीरियर के अंदर। तो मेरा नाम है संजीव कुमार, मैं एक आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मेरा एक फर्म है साहू फाउंडेशन के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कोर मटेरियल की बात करूं तो कोर मटेरियल होता है कोई भी फर्नीचर को जब आप बनाते हो तो उस फर्नीचर को बनाने के लिए आप क्या मटेरियल यूज़ करते हो, मतलब कि आपका जो उसका बोर्ड है वो बोर्ड कौन सा है। बोर्ड आपका अलग अलग तरीके का आता है और उसी तरीके से उसका कॉस्टिंग भी होता है और उसके फीचर्स भी होते हैं। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो जैसे सबसे पहले आपका इस तरीके का एक पार्टिकल बोर्ड आता है ना, सबसे सस्ता यही एक बोर्ड होता है। ये कैसे बनता है, ये आपका बनता है जो वुड हो गया, उसके जो डस्ट होते हैं, डस्ट को ग्लू करके चिपका के बनाया जाता है। काफ़ी जगह पे मॉडलर कंपनीज और यहाँ पे इसको इंजीनियर्ड वुड बोला जाता है। तो क्योंकि ये सबसे सस्ता होता है तो ऑब्वियस सा बात है कि उतना ज़्यादा ड्यूरेबल होता नहीं है, और क्योंकि ये चिप्स से बनता है, जो भी वुड है उसके छोटे छोटे पार्टिकल से, जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बनता है, तो उतना ये ड्यूरेबल नहीं होता है और पानी के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हल्का भी इस पर पानी पड़ता है तो बहुत जल्दी ये फूल जाता है, उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है। सबसे चीप यही होता है, तो इसको बहुत सोच समझ के ही यूज़ करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कम चाहते हैं अपना इंटीरियर का कॉस्ट और उतना ड्यूरेबिलिटी नहीं चाहते हैं, है ना, तभी आप इस मटेरियल को यूज़ करिए। वरना मोस्टली तो कभी भी हम लोग आज तक अपने प्रोजेक्ट में कभी भी यूज़ नहीं किया, ना ही कभी रिकमेंड करते हैं। इसके बाद आपका आता है MDF बोर्ड। तो ये आपका होता है MDF बोर्ड, इस तरीके का बोर्ड दिखता है। अब ये जो बोर्ड होता है ये आपका जो डस्ट पार्टिकल्स हो गए, अगेन वुड के जो बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे ये बनाया जाता है और उसको भी एकदम हाईली कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है। तो अब ये सब में भी अलग अलग ग्रेड्स आते हैं। पार्टिकल बोर्ड हो गया या MDF हो गया, HDF हो गया, ये सब पे अलग अलग ग्रेड्स आते हैं। और जितने भी मैं मटेरियल्स बता रहा हूँ हर एक मटेरियल पे अलग अलग ग्रेड्स आते हैं। ग्रेड्स किस तरीके से होता है कि उसमें कैसा पेस्टिंग है, कितने स्ट्रेंथ का पेस्टिंग है, कितना कॉम्पैक्ट है, उस हिसाब से। तो जो MDF बोर्ड होता है ये काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है। MDF बोर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें जो कॉर्नरिंग होता है वो ईजी हो जाता है। कहीं पे भी अगर आप इसका कॉर्नर को फिनिश करना चाहिएगा तो ये राउंड स्मूथ ये कॉर्नर हो सकता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। और काफ़ी जगह पे जहाँ पे डिज़ाइन बनाना होता है तो बहुत ईजिली इसके अंदर मशीन से यहाँ पे डिज़ाइंस बन जाते हैं, तो इसीलिए इसको काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है। और इवन इसके साथ साथ वीनियर हो गया या फिर आपका MDF हो गया, वीनियर हो गया या फिर आपका PU पॉलिश हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है वो इसके ऊपर बहुत अच्छे से चढ़ जाता है क्योंकि इसका जो लेयर है वो बहुत ही स्मूथ है। और जब हम लोग प्लाई लगाते हैं तो वो थोड़ा सा अनइवन होता है, तो इसीलिए MDF बोर्ड पे आपका काफ़ी सारा डिज़ाइंस भी बनता है, जो फिनिशिंग होता है वो भी अच्छा निकलता है। ऑल्दो ये बहुत टफ मटेरियल नहीं है, बट फिनिशिंग के लिए जहाँ पे आपको आउटर फिनिश देना है, जैसे कि शटर्स हो गए या फिर कहीं पे डिज़ाइन आपको देना है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा होता है फर्नीचर्स के लिए और उस जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, बशर्ते ये चीज़ें होती हैं कि इसका जो ग्रेड आप यूज़ करें, ग्रेड हमेशा हाई ग्रेड यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो कंप्लेन करते हैं वो इस चीज़ का कंप्लेन होता है लोगों का कि इसमें जो स्क्रू होता है वो निकल जाता है। अब स्क्रू ऑब्वियस सा बात है निकलेगा क्योंकि ये पार्टिकल से बना हुआ है, तो स्क्रूज के अंदर होल्ड नहीं होता है। तो बट अगर आप अच्छे ग्रेड का लेते हो, जैसे ये एक्शन टेसा का है, तो अच्छे ग्रेड का अगर आप लेते हो तो ऑब्वियस सा बात है कि उसमें जल्दी स्क्रू नहीं निकलेगा। और हमेशा कभी भी आप सामान ले तो एक अच्छे ग्रेड का ही आप लीजिए। वैसे पार्टिकल बोर्ड जो आपका हो गया वो छोटे डस्ट पार्टिकल से बनता है। जो MDF हो गया वो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है, मैं आपको फुल फॉर्म नहीं बताया था। इसके बाद एक होता है HDF। तो ये HDF जो हो गया ये हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड हो गया। जैसे मैंने आपको MDF बताया ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड हुआ, उसी तरीके से ये हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है। तो इसका जो स्क्रू कैपेसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इसका आप अगर स्ट्रेंथ भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी जगह पे MDF होता है, काफ़ी जगह पे HDF यूज़ होता है। मोस्टली जो शटर्स यूज़ किए जाते हैं बड़े बड़े वार्डरोब्स में, रिकमेंडेड रहता है कि वहाँ पे HDF यूज़ किया जाए क्योंकि बेंडिंग भी कम होता है और वाटर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोन होता है। तो इसलिए आप इसका फिनिशिंग आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फिनिश दिखेगा, स्मूथ फिनिश दिखेगा अगर आप कहीं से भी देखोगे। तो जब बड़े बड़े पल्ले बनाए जाते हैं वार्डरोब में तो वो बेंड होने का चांसेस उसमें काफ़ी कम हो जाता है। और प्लाई में वाटर जैसे ही मॉइस्चर हल्का सा भी कैच करता है विद टाइम वो हमेशा बेंड हो जाता है।
तो इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग का होता है WPC। तो WPC का फुल फॉर्म हो गया वुड प्लास्टिक कंपोजिट। तो ये थोड़ा सा वुड और प्लास्टिक का मिक्सचर करके बनाया जाता है इस मटेरियल को। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपको टर्माइट भी नहीं लगता है, आपका फायर से भी ये प्रूफ रहता है और वाटर से भी प्रूफ रहता है, क्योंकि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें प्लास्टिक एडेड है। तो इसीलिए टर्माइट वुड पे लगता है, प्लास्टिक पे नहीं लगेगा। और पानी से भी वुड ख़राब होता है बट प्लास्टिक ख़राब नहीं होगा, इसीलिए WPC आप काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका किचन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। इसमें भी अगेन सेम बात मैं बोलूँगा, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो इसका भी जब भी आप ले तो ग्रेड बहुत हाई डेंसिटी वाले ले, सो दैट कि स्क्रू ये सब में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। जैसा MDF होता है उसी तरीके से ये भी होता है, बट ये प्लास्टिक का बना होता है और वो वुड का बना हुआ होता है। इसके बाद हम लोग का आता है प्लाई। तो ये आपका प्लाई होता है। प्लाई आपका कैसे बनता है, अलग अलग लेयर से उसको जोड़ के, जो वुड होता है उसका अलग अलग लेयर को एक साथ चिपका के और एक प्लाई बनाया जाता है। तो प्लाई का बेनिफिट क्या होता है कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें अलग अलग ग्रेड्स आते हैं। कमर्शियल प्लाई आता है, MR ग्रेड आता है, BWR आता है, BWP आता है। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रेड होता है। तो जब आप अलग अलग ग्रेड का जब प्लाई यूज़ करते हो, बेनिफिट क्या होता है, जैसे BWR हो गया आपका बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, BWP आपका हो गया बॉइलिंग वाटर प्रूफ। तो रेजिस्टेंट और प्रूफ में आप डिफरेंस खुद ही समझ रहे होंगे बाय वर्ड्स ही, कि एक होता है जो आपके वाटर को रेजिस्ट करता है ना, दैट रेजिस्ट फॉर 48 आवर्स, और एक होता है जो वाटर प्रूफ जिसको बोलते हैं, दैट वो आपको पानी से बचाता है फॉर 72 आवर्स। तो इस तरीके से जैसा उसका कैपेसिटी होता है उस तरीके से उसका ग्रेडिंग किया जाता है और अलग अलग लेयर के हिसाब से भी इसके बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं। तो मोस्ट रिकमेंडेड रहता है BWR यूज़ करना, और अगर बिल्कुल अच्छे में आपको जाना है तो BWP यूज़ करना। तो जैसे भी मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ें अगर हायर ग्रेड के अंदर है तो उसका कॉस्ट भी हायर जाता है। मैं एक बार लास्ट में आपको अच्छे से सबका प्राइसिंग भी बताता हूँ। उसका एक हो गया ये ब्लॉक बोर्ड। अब प्लाई और ब्लॉक बोर्ड में डिफरेंस क्या है कि ब्लॉक बोर्ड में ये सब आपके ब्लॉक्स होते हैं, वुड के ब्लॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 जो आपको दिख रहा है, ये सारे ब्लॉक्स होते हैं जिसको ग्लू किया जाता है और फिर दोनों तरफ से यहाँ से सैंडविच किया जाता है। तो इस तरीके से ये एक बोर्ड बनता है और इसको ज़्यादातर जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पे वार्डरोब से सब के जो पल्ले हो गए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो भी शटर यूनिट्स होता है जहाँ पे बेंड होने का चांसेस रहता है वहाँ पे ज़्यादातर ब्लॉक बोर्ड को यूज़ किया जाता है, सो दैट कि उसका स्ट्रेंथ अच्छा बना हुआ रहे। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो रफली जो आपका पार्टिकल बोर्ड होता है, मैं एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि हर एक जगह पे हर एक ब्रांड पे चीज़ें डिफ़र कर जाती हैं, ठीक है, बट आपको मैं रफली ग्रेड वाइज बता दूँ। तो जो पार्टिकल बोर्ड होता है वो सस्ते में आता है, काफ़ी सस्ते में आपका होता है। फिर आपका MDF होता है, उसके बाद फिर आपका HDF होता है, उसके बाद आपका WPC होता है, फिर आपका प्लाई में कमर्शियल प्लाई MR ग्रेड प्लाई होता है, उसके बाद आपका BWR प्लाई होता है, फिर BWP प्लाई होता है। इस तरीके से हर एक चीज़ का प्राइसिंग होता है, ठीक है। अब प्राइसिंग एग्जैक्टली क्या होगा वो आपको सामने पता करना पड़ेगा, अपने अराउंड में किसी भी शॉप के यहाँ आपको पता करना पड़ेगा। बट रफली अगर आप प्लाई लेते हो तो आप बहुत कम से 40-50 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और आपका जाता है 150 या 200 रुपीज़ तक आपका प्लाई जाता है। डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का आप ले रहे हो, किस क्वालिटी का ले रहे हैं। सेम ग्रेड में भी अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं, तो वो आपको एग्जैक्टली ब्रांड से पता करना पड़ेगा। और मैं अगर सारी चीज़ें अभी इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। तो आई होप सो आपको कंप्लीट कोर मटेरियल समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा फिनिशेस कैसे कैसे होता है। अब ये तो आपने यूज़ कर लिया, अब इसके बाहर आप क्या चिपकाओगे, ये तो इससे आपका बनेगा, टोटल जो भी फर्नीचर है वो इससे बन गया। अब यहाँ पे बाहर पे आप क्या चिपकाओगे वो आपको समझना है। तो उसमें अलग अलग तरीके के चीज़ होते हैं जो आप यूज़ करते हो। मोस्टली जो कॉमनली आपने देखा होगा कि जो कारपेंटर्स यूज़ करते हैं वो सनमाइका यूज़ करते हैं। तो सनमाइका इज़ लैमिनेट उसको बोलते हैं। सनमाइका इज़ अ कॉमन नेम, ब्रांड नेम है, बट ज़्यादा पॉपुलर उसी के नाम से लोग बोलते हैं, तो इसलिए सनमाइका बोलते हैं, बट इट्स लैमिनेट आप लगा सकते हो। तो सबसे कम में अगर आप बोलोगे तो लैमिनेट होता है, कुछ इस तरीके का फिनिशिंग होता है जब आप लैमिनेट लगाते हो। तो इसमें हाई ग्लॉस भी आता है और मैट फिनिश भी आता है। तो इसमें थोड़ा सा आप शाइन देख रहे होंगे, तो इस तरीके का शाइन होता है। और कॉर्नर्स के लिए
कई लोग सनमाइका को ही कार्ड के साइड में चिपकाते हैं, आप वो भी कर सकते हो, बट थोड़ा फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप एज बेंडिंग लगा सकते हो, एज बेंडिंग भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये एक पीवीसी का एक रोल होता है, उसको यहाँ कॉर्नर्स पे लगाया जाता है सो दैट कि जो आपका एज है वो आपका अच्छा बने। तो ये जैसे मैंने आपको हाई ग्लॉस में दिखाया, इसी तरीके से मैट फिनिश में भी आता है। तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये वाला आपका मैट फिनिश हो गया, है ना। तो आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग है, उसमें ग्लॉसी वाला रिफ्लेक्शन था और इसमें थोड़ा अलग रिफ्लेक्शन। अगेन इसमें भी आप एज बैंड लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका लैमिनेट के अंदर। इसके बाद आपका आता है एक्रेलिक। तो अगर आप एक्रेलिक का फिनिश देखिएगा तो कुछ इस तरीके का एक्रेलिक का फिनिश होता है। तो इसका अगर आप शाइन देखिएगा तो आपको शाइन बहुत ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे कुछ भी अगर आप शाइन देख रहे हैं तो एक एक बल्ब वल्ब जो भी इस पर बन रहा है तो बहुत क्लियर आपको दिखेगा, बिल्कुल ग्लास वाला फिनिश इसमें आता है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी देखिएगा तो बिल्कुल ये आपको ग्लास फिनिश दिखेगा, है ना, इस तरीके का होता है। इसके बाद एक आता है जिसको हम लोग ग्लास फिनिश बोलते हैं, वो लेकर्ड ग्लास जो बोलते हैं, वो एग्जैक्टली ग्लास ही होता है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, वो एक्चुअल रियल ग्लास होता है जिसके पीछे पेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वीनियर। वीनियर आपका हो गया कि वुड का ही एक पतला सा लेयर होता है, उसका सैंपल अभी मेरे पास नहीं है, पतला सा लेयर होता है, उसी को सीधा लगा दिया जाता है और उसके बाद उस पर पॉलिश कर दिया जाता है। तो वीनियर भी काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आपको बिल्कुल नेचुरल लुक में चाहिए तो आप वीनियर लगा सकते हैं, कॉस्टली होता है बट लुक जो उसका होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद फाइनली आपका होता है पीयू फिनिश। तो ये आपका हो गया पीयू फिनिश। पीयू फिनिश क्या होता है? पीयू फिनिश या फिर डुको पेंट अलग अलग होता है। स्प्रे पेंट का हो गया ये, जिसके अंदर जब एक बार बोर्ड बन जाता है तो उसके बाद उसको घिस के प्लेन करके और उसके बाद उस पर स्प्रे किया जाता है। तो ये पेंट के थ्रू ये बनाया जाता है। तो काफ़ी सारे क्लासिकल डिज़ाइंस जो आप देखे होंगे वो पीयू फिनिश के अंदर बनाया जाता है। पीयू फिनिश का जो क्वालिटी होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, बट डिपेंड करता है कि आपका जो कारीगर है, जो भी आपके जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो, तभी एक अच्छा फिनिश अचीव होता है। तो सबसे अगर सस्ते की बात करें तो आपका लैमिनेट आता है, लैमिनेट आप लगा सकते हो। उसके बाद आपका एक्रेलिक आता है, उसके बाद आपका लेकर्ड ग्लास आता है, लेकर्ड के साथ साथ आपका फिर पीयू फिनिश आता है। पीयू फिनिश और वीनियर लगभग इस तरीके के सबका ग्रेडिंग होता है। हल्का 19-20 आगे पीछे हमेशा रहेगा। जिस तरीके का भी आप ब्रांड चूज़ करिएंगे उस तरीके का प्राइसिंग होगा। अगर आप एक लैमिनेट लेने जाइएगा तो आपको 1000 रुपये का भी मिलेगा, 2000 का, 5000 का भी मिलेगा, बट एवरेज आप पकड़ो तो 1000-2000 के अंदर आपको एक लैमिनेट मिलता है, ठीक है। और अगर आप एक्रेलिक लेने जाते हैं तो 4000, 5000, 6000 का आपको एक्रेलिक आता है। फिर अगेन डिपेंड्स ऑन द थिकनेस कि किस थिकनेस का आप ले रहे हो, उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और किस क्वालिटी का आप ले रहे हो उस पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो हमेशा कभी भी आप ले तो एक अच्छे ब्रांड का ही ले। अगर ब्रांड ना भी हो तो आपको एटलीस्ट उसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि किस क्वालिटी का आप ले रहे हो और किस ग्रेड का आप ले रहे हो। तो हमेशा कोई भी सामान आप ले तो एक अच्छे क्वालिटी और अच्छे ग्रेड का ले, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपको हमेशा एक प्रोफेशनल का एडवाइस आपको लेना चाहिए। तो किसी भी आप डिज़ाइनर को हायर करिए और उस डिज़ाइनर से आप पूछिए कि कौन कौन से ग्रेड होते हैं और कौन सा ग्रेड आपके घर के हिसाब से बेटर रहेगा, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेटर रहेगा और आपके बजट के हिसाब से अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब ऑब्वियस सा बात है कि इतने सारे मटेरियल है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल ही दे दूं कि प्राइसिंग कैसे वैरी करता है एक प्रोजेक्ट का, तो अगर फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि आप ये लगवाने वाले थे, नॉर्मल एक प्लाई लगाने वाले थे 60 रुपये का, और 60 रुपये का प्लाई आप 3 लाख रुपए का प्लाई लाने वाले, बट आपने कहा कि नहीं 60 रुपये का प्लाई नहीं, मैं 120 रुपये का प्लाई लूँगा। तो अब जैसे ही 120 रुपये का प्लाई लीजिएगा तो ऑब्वियस सा बात है कि जहाँ 3 लाख रुपए का आपका प्लाई आ रहा था वो सीधा 6 लाख रुपए का आएगा। तो डबल का डिफरेंस हो जाता है। अगेन उसी तरीके से अगर आप एक लैमिनेट फिनिश के अंदर फर्नीचर बना रहे हैं तो लैमिनेट अगर आपका 1000 रुपये का आ रहा है और फिर आप बोल रहे कि मैं एक्रेलिक फिनिश के अंदर कराऊंगा, एक्रेलिक आपका 6000 का आ रहा है, तो सीधा 6 टाइम्स हो जाता है ना। 2 लाख रुपये का भी अगर आपका फिनिश आने वाला था, जो लैमिनेट्स है वो आपका आने वाला था 2 लाख रुपये का, तो सीधा ही आप जब एक्रेलिक लीजिएगा तो सीधा 12 लाख रुपये चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या जाएगा। तो इसीलिए हमेशा बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है कि आप इस बजट के अंदर बन ही जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि सेम अपार्टमेंट के अंदर अलग अलग फ्लैट्स का कॉस्ट अलग अलग होता है। हम ही लोग काफ़ी सारे इंटीरियर करते हैं, तो एक अपार्टमेंट के अंदर एक फ्लैट है जहाँ पे 15 लाख रुपए का काम हुआ है, ठीक उसके अपोजिट वाला फ्लैट है उसमें 80 लाख रुपए का काम हुआ है। तो प्राइस वेरिएशन भी आप बहुत देख रहे हैं। तो वो प्राइस वेरिएशन मटेरियल के ऊपर होता है, उसके फिनिश
के ऊपर होता है ना, और किस तरीके का फर्नीचर बना रहे हैं उसके ऊपर भी होता है। तो ये सारी चीज़ों से आपका कॉस्टिंग वैरी करता है। तो आपको बहुत ही माइन्यूटली समझना होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें लगाना है और क्या चीज़ें आपका लॉन्ग लास्ट करेगा, कौन सी चीज़ें आपका मेंटेनेंस खोजेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, और कभी भी आप प्रोजेक्ट करवाए तो एक कंसल्टेंट को हायर करिए, एक इंटीरियर डिज़ाइनर कंसल्टेंट को आप हायर करिए, जो आपको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चीज़ों में गाइड करते रहे और सारी चीज़ें आपको बताते रहे। अगर आपको हमसे भी जुड़ना हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.sahufoundation.com, या नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इसी तरीके के वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।